सो गुलाब सिंह का टाइम पीरियड था फ्रॉम 1846 टू 1857। अब उसके बाद आते हैं राजा रणवीर सिंह। तीन बेटों में से एक बेटे गुलाब सिंह के, ठीक है। उधम सिंह थे, सोहन सिंह और रणवीर सिंह फाइनली गद्दी पर बैठते हैं और इनका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1857 से लेकर अराउंड 1885 तक। बहुत सारे काम किए इन्होंने, जुडिशरी में देखे, इकोनॉमी में देखे, फाइनेंस में, कंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन में, हर जगह पर रणवीर सिंह का नाम है। बहुत डोगरा डायनेस्टी के एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है। जम्मू को इन्होंने, जैसे इनके फादर ने डिवाइड किया था 4 डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने वजारत में, ठीक है, डिवाइड किया। 7 जम्मू की और 6 कश्मीर की, ठीक है। जम्मू को डिवाइड किया 7 वजारत में, प्रोविंस, जिला, सूबा जो भी आप बोले, ठीक है, और कश्मीर को 6। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब 1 बाय 1 हर डिपार्टमेंट में, हर कैटेगरी में हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या काम किया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स खड़े किए थे। सो विच किंग हैज एस्टैब्लिश्ड 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, दैट इज रणवीर सिंह। और कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? पहला आपका सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री, ठीक है। एक आपका सिविल का, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे देखेगा, जो आज की डेट में आपके सिविल सर्वेंट्स देखते हैं, ठीक है, केएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह। फिर दूसरा आएगा आपका रेवेन्यू, ठीक है, जिसे आप फाइनेंस समझ लें, ठीक है, रेवेन्यू। और थर्ड वन इज मिलिट्री, जो है आपका डिफेंस, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए। जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल, जो अभी आई थिंक जब तक हमारा स्टेट था JNK, तब तक वही क्रिमिनल कोड यहाँ पे लागू होता था, दैट इज रणबीर पीनल कोड, ठीक है। तो इन्होंने स्टैब्लिश किया RPC, दैट इज रणबीर, नाम से ही क्लियर है, आपको याद नहीं भी होगा तो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, रणबीर पीनल कोड, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में जैसे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ मकौले ने की थी, उसी के लाइन पे इन्होंने ये लाया था, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट है, अभी भी ब्रिटिश क्राउन के उस तरह से अंडर नहीं है, ठीक है, राजाओं का कंट्रोल है। तो उसने अपने से RPC बनाया ऑन द लाइंस ऑफ मैकॉले कोड, ठीक है। रेस्ट ऑफ इंडिया में जो कोडिफिकेशन चल रही थी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन पीनल कोड, उसी की लाइंस पे इन्होंने बनाया। ठीक है, तो यहाँ से आप पे ये भी आता है कि इंडिया में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किसने किया है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया, सो वो मैकॉले है, ठीक है। क्लियर? साथ में जुडिशरी में इन्होंने एक और चीज की, ही इस्टैब्लिश सदर अदालत, ठीक है, हाई कोर्ट्स नहीं, सदर अदालत, ठीक है, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, सदर अदालत। ये मतलब आप उस टाइम पे इस तरह से नॉमेनक्लेचर नहीं था, हाई कोर्ट बाद में हुआ, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ ये हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि वो आगे हम देखेंगे हरि सिंह ने एस्टैब्लिश किया। तो ये सदर अदालत है, आप डिस्ट्रिक्ट के कंसीडर भी ले सकते हो, डिस्ट्रिक्ट ऐसा है नहीं, प्रोविंस है, सूबा है, तो एक पर्टिकुलर रीजन को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अदालत एक श्रीनगर में और एक जम्मू में, ठीक है। अंग्रेजों ने जो स्टार्ट किया था ना, उन्होंने 2 अलग अलग से बनाई थी, एक दीवानी अदालत बोलते थे, और एक जो दीवानी अदालत होती थी वो सिविल केसेस देखती थी, और एक दूसरी अदालत होती थी जो आपके क्रिमिनल केसेस देखती थी। तो उसी के लाइन पे ये सदर अदालत जो है एस्टैब्लिश किया, ठीक है, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट जुडिशरी। इसके साथ नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी, फाइनेंस। इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाए, तो इनके टाइम पीरियड में एक चीज हुई थी, एक इंटरनेशनल वॉर जो है वो चल रही थी फ्रांस और पर्शिया के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ से जो भी चीजें इंपोर्ट होती थी, ठीक है, शॉल्स हो गए, पश्मीनाज हो गए, जो भी पहले
लाए गए हैं, जो यहाँ की नक्काशी वगैरह थी, जितने भी एप्पल्स या वॉलनट जो भी एक्सपोर्ट होते थे, उनका जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट जो है वो कम हो गया था इंटरनेशनल फ्रंट में। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टैक्सेस को खत्म कर दिया था, सिर्फ ड्यूटी लगाई थी। और धीरे धीरे जब उससे भी उतना बेनिफिट नहीं हुआ तो इन्होंने ड्यूटी को भी एलिमिनेट कर दिया, कि जो हम नॉर्मली जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, इन्होंने वो सारे एलिमिनेट कर दिए जस्ट इसके लिए, ताकि एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैक्स। टैक्सेस का फायदा किसी होगा, किंग्स को होगा, प्रिंसेस जो अपने उनके जो खजाने होते हैं उसमें जाता है। तो इन्होंने टैक्सेस को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि एक्सपोर्ट में फोकस हो सके, जो डिमांड है चीजों की वो वैसी ही रहे, और फार्मर्स को जो बेनिफिट हो रहा है वो मिलता रहे। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, फ्रैंको पर्शियन वॉर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है उसका डाउनफॉल हुआ, और उसे इंक्रीज करने के लिए इन्होंने टैक्स और ड्यूटीज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स, कार्ट रोड्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन साथ में ही करेंगे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने रावलपिंडी श्रीनगर का कार्ट रोड स्टैब्लिश किया। पाकिस्तान तब भारत के साथ ही है। ठीक है, सो रावलपिंडी श्रीनगर, रावलपिंडी को श्रीनगर से जोड़ने वाला कार्ट रोड। पहली टेलीग्राफ लिंक्स जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू और श्रीनगर के बीच में, वो भी रणवीर सिंह ने स्टैब्लिश की थी, टेलीग्राफ लिंक्स। ठीक है, साथ ही पोस्टल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। टेलीग्राफ और पोस्टल एक ही बात हो जाएगी, उसी के कैटेगरी में आ जाएगा पोस्टल सिस्टम। तो पोस्टल सिस्टम पूछे, टेलीग्राफ पूछे, दोनों ही आपका रणवीर सिंह की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये जो सदर अदालत है ये आपका सिविल और क्रिमिनल सारे केसेस हैंडल करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, हाई कोर्ट की कैटेगरी नहीं है, बट सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस यहाँ पे डील किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी पोस्टल सिस्टम की स्पेसिफिक अगर लोकेशन की बात करें तो दैट वाज बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर। मरी, मरी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है। स्टार्ट भी पहले हो गया बट इसको और थोड़ा कॉम्पिटेंट बनाया गया, थोड़ा और एनहांस किया गया है बिटवीन मरी एंड श्रीनगर। इसके साथ एक बनिहाल काट रोड। ठीक है, दो जगह पे आपको इसका मेंशन आता है बनिहाल काट रोड का, यहाँ पे भी और आगे आने वाले जो किंग्स हैं प्रताप सिंह और हरि सिंह में भी शुरुआत इन्होंने की है। और जब इन्होंने बनाया है बनिहाल, जो आज का प्रेजेंट आप बनिहाल रोड देखते हैं, वो तब तक सिर्फ और सिर्फ किंग्स के लिए ओपन था, ये रणवीर सिंह के टाइप पे। ठीक है, कॉमन मासिस के लिए ओपन नहीं था, कॉमन मासिस के लिए आगे जाके ओपन होता है, यहाँ से सिर्फ जो राजे हैं उनकी गाड़ियां जा सकती है। बनिहाल काट रोड बनाया फर्स्ट टाइम यहाँ पर है। अगर पूछेंगे कि मासिस के लिए कब ओपन हुआ तो दैट वाज लेटर ऑन। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इतना है, उसके साथ ही उन्होंने जो सिल्क है, सिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली जो आप कहें कि
सिल्क वॉर्म के जो सीड्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करवाए थे और एक एक्सपेरिमेंटल टी गार्डन भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है, उसकी जगह अगर आपने लिखनी है तो प्रेजेंट डे छन्नी हिम्मत वाला जो एरिया आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल टी गार्डन कि यहाँ पे टी की खेती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती उसके लिए स्टैब्लिश किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टी गार्डन। प्रेजेंट डे छन्नी हिम्मत। ठीक है, और साथ में इंपोर्ट ऑफ सिल्क, बेस्ट क्वालिटी सिल्क के लिए जो सीड्स चाहिए उनके, जो इंपोर्ट के लिए सिल्क वर्म के सीड्स बोलो हम के, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो आप देख सकते हो कि कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए जो भी चीजें पॉसिबल थी वो सब वो कर रहे थे। ठीक है, ताकि जो ग्रोथ है जेएनके प्रिंसली स्टेट की वो अच्छे से हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन में भी उन्होंने लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, सब बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश किए जिनके नाम पर आपको आज भी वो दिखते हैं। ठीक है, जम्मू में ही आपको दिखेंगे, रणबीर लाइब्रेरी भी दिखेगी, हायर सेकेंडरी स्कूल भी है उन्हीं के नाम पर। ठीक है, कैंपस बोले तो उनके नाम पर है। ठीक है, सो प्रेजेंट डे हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं बहुत ज्यादा इन्होंने स्टैब्लिश करवाया। मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो रणबीर सिंह को ही जाता है। सो एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने बनारस की जो संस्कृत कॉलेज है उसके लिए डोनेशन दी। खाली जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन के लिए नहीं इन्होंने किया, बल्कि बाकी जगहों पर भी बनारस को डोनेशन दे रहे हैं। इवन लाहौर में एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसको डोनेशन दिया। ठीक है, सो एजुकेशन की तरफ भी इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। डोनेशन टू बनारस यूनिवर्सिटी जो, ठीक है, बनारस कॉलेज बेसिकली किसका है, संस्कृत कॉलेज है। संस्कृत कॉलेज। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को भी लाहौर में इन्होंने डोनेशन दिया। ठीक है, इसका अमाउंट है रुपीज अराउंड 1 लाख। इसके अमाउंट का मेंशन नहीं है बट पंजाब यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो रणबीर सिंह लाइब्रेरी कहाँ पर है, रणबीर सिंह लाइब्रेरी स्टैब्लिश की। ठीक है, उसके साथ रणबीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। आप में से पढ़ा है कोई स्कूल में? कोई एग्जाम देने गए हो, वहां पे एग्जाम के सेंटर भी बनते हैं। मैं भी सेंटर के लिए ही गई थी वहां बस। वो मुझे वो ये वैसे भी बॉयज स्कूल है ना सिर्फ। बट उस टाइम के जितने भी स्कूल्स कॉलेज है आप देखोगे उनका ना स्ट्रक्चर ही वैसे, वहां देख के ही लगता है कि इसको क्या सोच के इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और ऊंची ऊंची छत, तो वो स्टेयर्स टाइप में। यहाँ पे आप देख लो ये जो साइंस कॉलेज है उसका भी वैसा ही है, रणबीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। शुरुआत में तो बहुत ही, अब में भी क्योंकि टाइम के साथ थोड़ा सा डिटोरिएशन आ जाता है, बट पहले तो यहाँ की जो भी पढ़े हैं यहाँ से वो तो कहते थे अच्छा स्कूल हुआ करता था। अब आई डोंट नो अब क्या है, अब नहीं है पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामले में अच्छा है तो फिर किसका का गरीब है? तो स्कूल तो पढ़ाई के मामले नहीं है वो किस। अच्छा अच्छा अच्छा, उस मामले में क्योंकि सिर्फ बॉयज स्कूल है तो मे बी ये बात हो सकती है। सो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट को, खाली उसी में। बट फेमस तो बहुत है, नाम तो बड़ा सुना है, मुझे ये नहीं मालूम था कि इस कंटेक्स्ट में नाम। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे संस्कृत, ठीक है, बहुत सारे और ज्यादा स्कूल्स जिनके नाम नहीं, स्कूल्स, पाठशाला, पाठशाला किसको बोलोगे आप, प्राइमरी स्कूल्स को। ठीक है, ये स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, इसके बाद
एक प्रेस भी इन्होंने स्टैब्लिश की, पहली प्रिंटिंग प्रेस जम्मू की। ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस जिसका नाम क्या है? हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या था? आपको वो वाला नाम है, रणबीर प्रेस तो नाम के से ही प्रेस प्रिंटिंग प्रेस है और रणबीर राजा का नाम है तो वहीं से आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, उसका नाम था विद्या विलास प्रेस, विद्या विलास प्रेस, जिसको प्रेजेंटली रणवीर सिंह प्रेस कहते हैं। ठीक है, ये पहली प्रिंटिंग प्रेस जम्मू की। ठीक है, फिर कुछ टेम्पल्स देखते हैं। जो टेम्पल गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट किया इन्होंने। कौन सा टेम्पल स्टार्ट किया था गुलाब सिंह ने? रघुनाथ टेम्पल। और इन्होंने अपने नाम से एक और टेम्पल बनाया, दैट इज रणबीरेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो वो दोनों टेम्पल्स का क्रेडिट। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि रघुनाथ टेम्पल शुरू किसने किया? गुलाब सिंह ने। कंप्लीट किसने किया? रणबीर सिंह। और अगर पूछे किसने बनवाया तो भी रणबीर सिंह का नाम आएगा क्योंकि कंप्लीशन उसमें हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर जेकेएसएसबी में ऐसा आया और दोनों ऑप्शन हुए तो ये फिर कोशिश करना छोड़ देना, कंट्रोवर्शियली रहेगा या तो फिर बाद में डिलीट हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है, कुछ कहेंगे वैसे बट कंप्लीशन के पास क्रेडिट जाता है। ठीक है, सो टेम्पल्स में दो टेम्पल्स, एक आपका रघुनाथ टेम्पल, कंप्लीटेड रघुनाथ टेम्पल, और एक कंस्ट्रक्ट रणबीरेश्वर टेम्पल। टेम्पल, ठीक है, उसके साथ एक सिटी बनाई इन्होंने। गेस कर सकते हैं प्रेजेंट डे की कौन सी सिटी है? रणबीर सिंह ने, यस, और क्या? आरएस पुरा, आरएस पुरा। और बहुत सारों को आरएस पुरा का मतलब कुछ को होगा, बाकी कोई की पता ही नहीं होगा कि आरएस क्या स्टैंड करता है। मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं ना, आरएस आरएस, तो आरएस पुरा। ठीक है, लाइब्रेरी, संस्कृत कॉलेज, रणबीरेश्वर टेम्पल, वो इन्होंने नहीं बनाई है, वो प्रताप सिंह ने बनाई है। हाँ, साइंस कॉलेज नहीं, हाँ वो भी उन्हीं का है, वो भी उन्होंने बनवाया है। रणबीर के नाल भी, नाम रणबीर है लेकिन बनवाई इनके बेटे ने प्रताप सिंह ने, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो प्रताप सिंह ने बनवाई है। बनिहाल कार्ड रोड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, डोनेशन, ये सब हो गया। उसके बाद इन्होंने एक चीज की, इनके टाइम पर दो चीजें और इंक्लूड हुई जम्मू एंड कश्मीर में, हुंजा और हिमालयन का गिलगित, ये इसमें इनके पास जाता है। ठीक है, गिलगित और हुंजा। गिलगित, ठीक। फाइनली इनकी डेथ होती है अराउंड 1885 में। इनके टाइम पीरियड में दो इकोनॉमिक क्राइसिस आप बोल सकते हो हुए थे। एक दो फ्रेंको पर्शियन वॉर जो मैंने आपको बताया जिसमें इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैक्सेस किया, और दूसरा इनके टाइम पे एक फेमाइन आया था जिसकी वजह से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोगों के पास खाने के लिए भी सामान नहीं बचा था। तो उन्होंने अपने फादर का जो गुलाब सिंह का था रैशनिंग ऑफ राइसेस वगैरह, वो वाली पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, बहुत सारा अनाज इंपोर्ट भी किया था, और इनके टाइम पीरियड में होली जो जनता है वो रणबीर सिंह से सेटिस्फाइड थी, और ब्रिटिशर्स का भी इतना खासा इंटरफेरेंस नहीं था क्योंकि लोग सेटिस्फाइड थे और चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही थी। बट जैसे ही इनके बेटे का आएगा तो अंग्रेजों का इंटरफेरेंस जम्मू प्रोविंस थे, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट पे पड़ जाएगा। ठीक है, उनका ये देखना था कि प्रताप सिंह बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस करनी है। और उनके टाइम पे फिर शुरू हो जाता है एक रेजिडेंट का बैठना दरबार में, जो कि पहले सब्सिडरी अलायंस में होता था ना, जैसे पहले कि आप एक रेजिडेंट को बिठाएंगे ही बिठाएंगे, तो वो प्रताप सिंह के टाइम पे अंग्रेजी रेजिडेंट जम्मू में और श्रीनगर में दोनों ही जगह पे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी इंटरफेरेंस जो है वो पीक पे पहुंचती है ड्यूरिंग द प्रताप सिंह, और इसीलिए उनको एक बार गद्दी से हटाया भी जाता है, देन दोबारा उनको। तो अगर पूछे कि डोगरा डायनेस्टी का कौन सा रूलर था जो हटाया गया था और फिर से दोबारा से रीइंस्टेट किया गया था उनको, तो दैट वाज प्रताप सिंह। ठीक है, अंग्रेजों ने रिमूव किया था और फिर उनको दोबारा से बिठाया था। सो 1885 में इनकी डेथ हो जाएगी, एंड देन सो ही डाइड इन
1885, ठीक है। इनके फादर अगेन 3 बेटे हैं, जिसमें से एक है प्रताप सिंह, बाकी दोनों के नाम इफ यू वांट। एक है, नहीं 4 बेटे इनके, राम सिंह, अमर सिंह, लचन सिंह एंड प्रताप सिंह, ठीक है। 4 बेटे हैं रणवीर सिंह के। सो आगे जो बैठेंगे वो इनके बेटे नहीं हैं, दैट इज हिज नेफ्यू। किसके बेटे हैं वो? हरि सिंह जो इनके फादर इनके बाद बैठेंगे वो इनके बेटे नहीं है, भतीजे हैं। लचन सिंह, ठीक है। और इनमें से अब नेक्स्ट गद्दी पे बैठेंगे द थर्ड डोगरा रूलर प्रताप सिंह फ्रॉम 1885 टू 1925। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट विल बी द प्रताप सिंह, और इनके बाद कौन आएंगे? प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह जो उनके नेफ्यू है। किसके बेटे हैं ये बता दिए ना मैंने आपको सारों के नाम, मतलब उनके भाई के बेटे हैं, नेफ्यू अमर सिंह के बेटे, ठीक है। तो याद रखना वो प्रताप सिंह के बेटे नहीं है, वो अमर सिंह के बेटे हैं, नेफ्यू है प्रताप सिंह के। सो नेक्स्ट स्टार्टेड अवर थर्ड डोगरा रूलर, दैट इज प्रताप सिंह, ठीक है। टाइम पीरियड 1885। 1885 में क्या हुआ है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो टाइम पीरियड है ना वो याद रहेगा। गुलाब सिंह का एंड होता है टाइम पीरियड का 1856 में, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है। फिर 1857 से लेकर 1885 तक, जब तक कांग्रेस बनती है तब तक रहते हैं आपके रणवीर सिंह। अब कांग्रेस से लेकर 1925 का टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? कौन सा मेजर रिवॉल्ट एंड ही हुआ है? हाँ, लेकिन रिसेंट इससे थोड़ी सी पहले एक मेजर जो चला था, क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पे मूवमेंट, एग्जैक्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 22 में खत्म हो गया, उसी क्या मतलब उसी के अराउंड का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सो 1925 तक आपके प्रताप सिंह का रूल रहेगा, ठीक। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। 1925, सो ही वॉज अ स्कॉलर, ठीक है, पढ़ने लिखने का शौक रखने वाले पर्सन। ठीक है, स्कॉलर है। और इस टाइम पर जो मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रिटिश इंटरफेरेंस एट पीक पे होगा, मैक्सिमम ब्रिटिश इंटरफेरेंस होगा। तो इसीलिए हमें 2 ब्रिटिश रेजिडेंट जो इनके टाइम पीरियड में रहे हैं उन दोनों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस मैक्सिमाइज एट हिज टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में 2 रेजिडेंट स्टार्ट होंगे, पहले जम्मू में और फिर बहुत मना करने के बावजूद श्रीनगर में भी स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वाज सर ऑलिव सेंट जॉन, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो दरबार में बैठता है, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है। नाम क्या है? सर ऑलिव सेंट जॉन, सर ऑलिव सेंट जॉन, ठीक है, सर ऑलिव सेंट जॉन। और सेकंड वाले हैं, और इनकी टाइम पे रेजिडेंसी फिर श्रीनगर में भी एस्टैब्लिश हो गई है, सर वॉल्टर लॉरेंस, सर वॉल्टर लॉरेंस। और इन्होंने ही पहला रेवेन्यू, मॉडर्न टेक्निक्स पे पहला रेवेन्यू का पूरा लेखा जोखा इन्होंने किया था।
लॉरा, हाँ इन्होंने लिखी है एग्जैक्टली, हाँ लॉरेंस ने ही लिखी है वैली ऑफ कश्मीर भी, ठीक है। सो इन्होंने पहली असेसमेंट की थी लैंड रेवेन्यू की ऑन द साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है, तो इसका क्रेडिट भी इनको जाता है, फर्स्ट रेवेन्यू असेसमेंट ऑन साइंटिफिक लाइंस, JNK में रेवेन्यू असेसमेंट ऑन साइंटिफिक, ठीक है, उनको लग रहा है वो अच्छे से रेवेन्यू मैनेज नहीं कर पा रहे, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए उनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हुई, उन्होंने एक रेजिडेंसी बनाई पहले जम्मू में और फिर उन्होंने श्रीनगर में भी बनाई। तो पहले थे दैट इज सर ऑलिव सेंट जॉन और दूसरे थे सर वॉल्टर लॉरेंस, जिन्होंने फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू भी कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनके कामों की तरफ, जो वर्क्स इन्होंने किए, लिख लिया दोनों का नाम, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। ठीक है, स्टार्ट करें, लिखिए इतना। अब इनके काम, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट जो इनके पास जाता है बिगाड़ सिस्टम को एबॉलिश करने का, वो इन्होंने किया था, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा लीनियंट गुलाब सिंह ने किया था, बट उसे एबॉलिश किसने किया है, प्रताप सिंह ने किया है, ठीक है, तो उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बेगार सिस्टम मतलब फोर्स लेबर, ठीक है, सो ही एबॉलिश्ड बेगार, और उसके बाद कभी भी ये सिस्टम नहीं दोबारा से स्टार्ट हुआ, सो दैट इज अराउंड 1920 में ये अबॉलिश हुआ था, ठीक है। सो ही अबॉलिश्ड द बेगार सिस्टम। देन इन्होंने एक रोड झेलम वैली कार्ट रोड, ठीक है, एक नया कार्ट रोड झेलम वैली कार्ट रोड, जो कि कहां से कहां तक था, वैली कार्ट रोड, ठीक है, ये इन्होंने एस्टैब्लिश किया। और बनिहाल कार्ट रोड जो मैं आपको बता रही थी रणबीर सिंह ने बनाया, उसको मासिस के लिए भी इन्होंने ओपन कर दिया। कोहाला से बारामूला से श्रीनगर, ठीक है, ये बनाया इन्होंने झेलम वैली कार्ट रोड, एंड सेकंड जो बनिहाल कार्ट रोड है उसे ओपन कर दिया मासिस के लिए। तो बनाया किसने था, रणबीर सिंह ने, ठीक है, मासिस के लिए किसने खोला, इन्होंने। तो बुक्स में कहीं कहीं ना कंफ्यूजन होती है कि ये कार्ट रोड जो है प्रताप सिंह ने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ मासिस के लिए ओपन किया था। डोगरा डायनेस्टी इतना मतलब अनेक्स कर रहे हैं, बट उतनी ज्यादा कोई मेजर वॉर या वैसा करके कुछ नहीं कर रहे, ज्यादा फोकस उनका किसकी तरफ है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ। ओके, नेक्स्ट है सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन, वो भी इनॉग्रेट हुई थी इनके टाइम पीरियड में 1890 में, ठीक है, पहली रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर की। वैसे भी जीके में ट्रांसपोर्ट में जो है आपको ये क्वेश्चन आता है, आई थिंक एक बार पूछा भी गया है जीके एसएसबी, पहली रेलवे लिंक जो JNK में बनी थी दैट वाज सियालकोट से जम्मू, एंड दैट वाज इन द टाइम पीरियड ऑफ सियालकोट जम्मू रेलवे लिंक इनॉग्रेट हुई थी, पता है इसको बनने में तो टाइम लगता है, इनॉग्रेट हुई इनके टाइम पीरियड में। एटीन 1890, यस। अभी ये वाली कब इनॉग्रेट हुई, श्रीनगर कटरा रेलवे लिंक हो गई है ना इनॉग्रेट, कब हुई थी तारीख, पहला, और ये तो याद रखो यही की है JNK की पहली ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी वहां पर, नहीं याद है, अभी तो स्टार्ट हुई थी इसी साल में, इसी साल में हुई थी, हाँ, उससे पहले नहीं उन्होंने उसके लिए भेजा था, सिर्फ ट्रायल के लिए जो भेजा था, दैट वाज इन फेब में, जनवरी में नहीं था, रिपब्लिक डे के पास नहीं था। वाह वाह वाह, आप लोग न्यूज में, इसी साल की बात है, अपने ही देश की तो छोड़ो, अपने ही यूटी की बात है, वो भी नहीं मालूम है, वाह वेरी गुड है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वाह। चल उसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर कनेक्टेड बाय टेलीफोन,
टेलीफोन। ट्रेन का नाम तो पता ही होगा, वो तो क्या? अच्छा, कौन सा केबल स्टेट बीच पड़ता है उसके बीच में? वो तो मालूम होगा, जो मेजर है। एक और है, वो तो केबल स्टेट नहीं है, जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, वर्ल्ड का भी ऊंचा ब्रिज है, जो एफिल टावर से भी बड़ा हो गया, वो तो आज सबको पता ही है। दैट इज नेम हाईएस्ट ब्रिज, जो भाई जहां से ट्रेन गुजरती है, हाईएस्ट ब्रिज बना जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, उसका क्या नाम है? रियासी ब्रिज बोलते हैं उसको। हाँ, चिनाब वैली ब्रिज है। किन दो जगहों के बीच में है? दो गांव पड़ते हैं ना, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। डिस्ट्रिक्ट रियासी है, नाम चिनाब वैली ब्रिज है, दो जगहों को जोड़ता है, दैट इज कोड़ी एंड बक्कल। आप लोग देखने भी नहीं गए वो ब्रिज? अभी जाना है, जब आज कोई कह वो टूट जाए फिर उसके पास जा, उसको देखो जाके। इतना मतलब इंजीनियरिंग को देख के भी तुम्हें अमेजिंग होगी, और तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी। बक्कल और कोड़ी के बीच में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के बीच में। हाइट में वो एफिल टावर से भी ऊंचा है, और इसी रास्ते पे, इसी ट्रेन के रूट में एक केबल स्टेट ब्रिज भी है। उसका नाम ऑप्शन, हाँ, ये इसने सही जवाब दिया, अंजी घाट ब्रिज। सही है। तो अंजी किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर है ना अंजी। हाँ, किसकी? तभी राबी, झेलम, इंडस, उज, कुछ तो निकल ही आएगा। चलो, इरिगेशन। हाँ, इंडस में तो जाके मिलेगी वो। इरिगेशन, इरिगेशन में सारी कैनाल्स का क्रेडिट जो है वो प्रताप सिंह को जाता है, जिसमें आपकी रणबीर कैनाल भी है। तो रणबीर कैनाल प्रताप सिंह ने बनाई है, रणबीर सिंह ने नहीं बनाई है। प्रताप कैनाल, रणबीर कैनाल, उज कैनाल, ठीक है, सब इनकी बनाई हुई है। प्रताप उच रिवर किसकी है? पर झेलम झेलम और बसंतपुर कैनाल। अच्छा, झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से, ठीक है। और इंडस? कहाँ पर है? तिब्बत। और चिनाब? और रावी? रावी वाला राक्षस से, वो भी उसी के पास है, ब्यास, और उसका ओरिजिन ऑलमोस्ट सामे। और तभी सिटी भदरवा, ठीक है। इरिगेशन में फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया था, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाम है मोहरा, ठीक है। कहाँ पर है? यासी, हाँ, बारामूला में है। हाँ, ये ओल्डेस्ट भी है। चनाब तो ये रियासी में तो चनाब है, वो तो बहुत बाद में बना है, 1907 में। ठीक है। और एक वाटर रिजर्वायर भी कंस्ट्रक्ट कराया, कंस्ट्रक्ट वाटर रिजर्वायर नेम हारबा, वाटर, ठीक है। इसके साथ डिपार्टमेंट्स, अलग अलग चीजों के डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट, ठीक है, उन्होंने किए थे 3, रणबीर सिंह ने। सिविल एक था, एक रेवेन्यू और एक मिलिट्री। इन्होंने आगे फिर फर्दर आपके डिपार्टमेंट को और इलाबोरेट किया, दैट इज लाइक आपका, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किए।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करने का फायदा यही है कि जब आप एक एरिया को डिफरेंट कर देते हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल को छोड़ देते हो तो उसमें डेवलपमेंट होना बेटर हो जाता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट में भी होता है, जुडिशरी अलग देख रहा है, एग्जीक्यूटिव अलग है, ठीक है, और आपका लेजिस्लेचर अलग है, उससे डेवलपमेंट और चीजों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना थोड़ा स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग, ये सब इन्होंने स्टैब्लिश किया। और पहली सिल्क फैक्ट्री भी इन्हीं के टाइम पे, इनके टाइम पे सिल्क फैक्ट्री इनके टाइम पे है, हरि सिंह के टाइम पे। फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री भी इन्होंने ही स्टैब्लिश की इन श्रीनगर। फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री रणबीर सिंह ने इंपोर्ट के किए थे, और फैक्ट्री जो पहली सिल्क की स्टैब्लिश हुई वो प्रताप सिंह के टाइम पे हुई। इनके टाइम पे हमने देखा कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनका एक था कि अब हमारे जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, रेजिडेंट जो यहाँ रह रहे हैं, तो इनके यहाँ पे रहने के लिए ना हमें कुछ लैंड दे दो। हम कुछ लैंड खरीद लेते हैं और वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स बना देते हैं, और अंग्रेज फिर यहाँ रहेंगे और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेंगे। तो प्रताप सिंह ने ये चीज नहीं मानी, बहुत पोलाइटली उन्होंने मना किया, और उस तरफ से फिर उन्होंने किया कि हाँ, हम आपको रहने का पूरा बंदोबस्त कराएंगे, आपके रहने की चीजें स्टैब्लिश करेंगे। और तब स्टार्ट हुआ हाउस बोट का कल्चर। जो हाउस बोट्स है वो स्पेसिफिकली अंग्रेजों के रहने के लिए ही बनाई गई थी, ताकि वो जमीन भी ना लें और उनका काम भी यहाँ चला जाए। अगर उन्होंने उस टाइम पे जमीनें खरीद ली होती तो जीएनपी की नक्शा थोड़ा डिफरेंट हो जाता आज की डेट में, ठीक है। तो हाउस बोट जो आप बोलते, जो आज प्रेजेंट डे में मिलते, टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव पॉइंट है, लोग वहीं पे रहने के लिए, वहीं देखने के लिए जाते हैं। सो वो इनके टाइम पर स्टार्ट हुई है, प्रताप सिंह के टाइम पर, ठीक है। सो हाउस बोट कंस्ट्रक्शंस भी, और स्टार्ट किसके लिए की गई थी? ब्रिटिशर्स के। वहां के लोकल लोग क्यों रहना चाहेंगे, उनके पास अपने घर थे, ठीक है। तो इट वाज बिकॉज ऑफ हाउस बोट्स उनके लिए बनाई गई थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन वो आए थे और वो कह रहे थे कि हमें लैंड मिल जाए यहाँ पर। सो कभी कभी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके बिना लड़ाई के भी अपनी बात मनवा सकते हैं। यू जस्ट नीड अ स्पेसिफिक प्लान, और उस तरह का आपके पास दिमाग होना चाहिए कैसे अपनी बात को मनवाना है, और ये लीडर में होना चाहिए। बेस्ट क्वालिटी ही लीडर की ये होती ठीक है। ट्रम्प की तरह नहीं कि उसकी बात कोई मानता ही नहीं है ना। अभी भी वो करवा रहा है ना सीज फायर, रशिया और यूक्रेन। ना रशिया सुन रहा है ना यूक्रेन सुन लो मेरी, कोई नहीं सुन रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन फ्री की इन्होंने। इसकी हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। फैक्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, याद रखना है, लेकिन हर एक में एक क्वेश्चन बन सकता है। प्राइमरी एजुकेशन किसने फ्री की, ठीक है। कौन सा कॉलेज किसने बनवाया, ठीक। फिर इन्होंने एक डिग्री कॉलेज बनाया जो कि नाम सर प्रताप कॉलेज 1905 में कश्मीर में, और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो हम साइंस कॉलेज बोलते हैं वो जम्मू में, ठीक है। तो एक एक डिग्री कॉलेज उन्हें दोनों जगह पे बनाया। सर प्रताप कॉलेज ये आपको श्रीनगर में मिलेगा, 1905 में था, ठीक है। और एक जम्मू में, दैट इज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किए जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर, ठीक है। अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में, एक आपका अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर, ठीक है। उसके साथ श्री प्रताप सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट जम्मू।
इन्हीं के टाइम पर पहली बार वैक्सीनेशंस भी दी गई थी। ठीक है, वैक्सीनेशंस जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम कॉमन मासेस को दी गई वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह। और किस किस के अगेंस्ट दी गई थी? एक कॉलेरा और एक स्मॉल पॉक्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवाए इन्होंने बहुत सारे फॉर स्मॉल पॉक्स एंड अच्छा, वैक्सीनेशन किस तरीके की इम्यूनाइजेशन में आती है? मॉडर्न हॉस्पिटल्स भी और वैक्सीनेशन, दैट्स इट। ठीक है, हाउस बोर्ड्स, प्राइमरी एजुकेशन, डिग्री कॉलेज, एग्रीकल्चर, सिल्क फैक्ट्री, यस। 1900 इसका टाइम पीरियड आपने लिखा 1907 है प्रिंस ऑफ वेल्स का। ठीक है, 1907, 1905 और 1907। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी? हाँ, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कैसी इम्यूनाइजेशन होती है? प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कौन सी होती है? अच्छा, इम्यूनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं? एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होते हैं। हाँ, सो ये कौन सी होती है? पैसिव क्यों? अच्छा नहीं, अगर अगर एक्टिव, अच्छा ठीक है, एक्टिव जैसे हमें इन्फेक्शन हुआ एंड देन वी डेवलप वो वाली, और एक की होगी पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये ये जो आपकी वैक्सीनेशन है, इसमें आपको दो तरीके की वैक्सीनेशन आपको दी जाती है। एक में आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जाती है, और इस वैक्सीनेशन में आप पे एंटीबॉडीज नहीं डाली जाती है, आप में एंटीजन भी डाला जाता है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे होगी? पैसिव इम्यूनाइजेशन तो वो होगी, जैसे सपोज किसी को स्नेक ने काटा तो हम उसको एंटी वेनम दे देते हैं। हम वहां पे वेट नहीं करते कि उसके अंदर एंटी वेनम बने, हम बना बनाया डालते हैं। सो दैट इज पैसिव। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप एंटीजन डाल रहे हो। आप चाहे उसको डेड फॉर्म में डाल रहे हो, चाहे एटीन्यूएटेड फॉर्म में डाल रहे हो, मतलब उसको वीक करके डाल रहे हो, चाहे उसको लेकिन इम्यूनिटी कौन बना रहा है? आपकी बॉडी ही बना रही है। ठीक है, उसके बाद आएंगे, इसके बाद कौन से राजा आएंगे? देन आफ्टर द प्रताप सिंह, उनके नेफ्यू गद्दी पे बैठते हैं, दैट इज राजा हरि सिंह। सो फोर्थ एंड द लास्ट राजा, लास्ट ही बोलेंगे क्योंकि करण सिंह को जब बिठाया तब तक जो प्रिंस की जो मतलब जो राजा वाली जो उपाधि दी जाती है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, तो लास्ट ही बोलेंगे इनको महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह। टाइम पीरियड सिंपल, 1925 से लेकर तब तक, हाँ, आजादी तक 47। जब फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हो जाएगा, फिर ये अपने बेटे को बिठा देते हैं, तब वो राजा तो नहीं रहते, दैट इज रेजेंट बन जाते हैं वो, है ना। अब राजा नहीं होगी क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होगा और वो सब सिस्टम चलेगा। सो ही वॉज सन ऑफ अमर सिंह, नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह एंड सन ऑफ अमर सिंह। सो दो राजा जो जिन्होंने मरने से पहले ही अपनी गद्दी छोड़ दी डोगरा डायनेस्टी में, वो दो थे। एक गुलाब सिंह जिन्होंने मरने से पहले अपने बेटे रणबीर सिंह को बिठा दिया, और एक हरि सिंह। जैसे 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हरि सिंह ने किया था, और उसके बाद उन्होंने करण सिंह को, अपने बेटे को, रिएजेंट बना दिया था, और खुद वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो उन्होंने भी अपने जीते जी ही अपने दूसरे अपने बेटे को बिठा दिया था गद्दी पर। सो दो है, एक गुलाब सिंह और एक हरि सिंह। ठीक है, और ये हरि सिंह वो बनने से पहले ही वॉज कमांडर इन चीफ इन मिलिट्री ऑफ प्रताप सिंह। ठीक है, ये अर्लियर कमांडर इन चीफ की तरह काम करते थे। भाई के बेटे, अपने बेटे तो है नहीं, तो पता नहीं था कौन गद्दी पे बैठेगा। सो ही वॉज कमांडर इन चीफ इन मिलिट्री अंडर प्रताप सिंह। ठीक है, एंड ही वेंट फॉर वॉलंटरी एग्जाइल इन 1947 अपनी मर्जी से।
अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम देखते हैं जो हरि सिंह ने करवाए थे, ठीक है। सो इन्होंने भी मासिस के बेनिफिट के लिए बहुत सारी सोशल एविल्स को खत्म किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, आपका विडो रिमैरिज हो, वो सारी चीजें इन्होंने करी हैं। चाइल्ड मैरिज को बैन करना हो, वो सब जिसके अगेंस्ट इनके लोगों ने इनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट भी किया, बट स्टिल इन्होंने वो काम किए। सबसे पहले अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस, जिसके लिए इन्होंने सारे के सारे जो मंदिर है ना वो ओपन कर दिए थे डिप्रेस क्लासेस के लिए। सो जो मंदिरों के पंडित थे वो इनके अगेंस्ट भी हो गए थे, बट इन्होंने उनकी नहीं सुनी और कहा कि टेम्पल्स पे जाने का हक सभी को है। सो ही ओपन टेम्पल फॉर ऑल क्लासेस। ठीक है, डिप्रेस क्लासेस के लिए इन्होंने टेम्पल्स ओपन कर दिए थे एंड इट वाज डन इन अक्टूबर 1932 के अराउंड। ठीक है, इसके साथ चाइल्ड मैरिज को बैन करना, ठीक है, चाइल्ड मैरिज बैन किया। इन्होंने फिक्स की थी एज, इट वाज अराउंड 14 एंड 18, 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज। ठीक है, पॉलीएंड्री भी बैन किया। पॉलीएंड्री समझते हैं, एंड पॉलीमैनी एंड्री, एक पॉलीगैमी होती है, एक पॉलीएंड्री होती है। इसमें सिंगल फीमेल मल्टीपल मेल्स, एंड पॉलीगैमी में सिंगल मेल एंड मल्टीपल वाइफ्स। सो प्राइमरी एजुकेशन फ्री किसने की थी? प्रताप सिंह ने। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किसने की? हरि सिंह ने। सो एक एक्ट पास किया इन्होंने जिसके अंदर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एक्ट पास इन्होंने किया था। प्राइमरी ठीक है, इसको इन्होंने कंपलसरी कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किसने किया था? ओके, बहुत सारी डिस्पेंसरी की खोली। विडो रिमैरिज भी इसके अंदर ही है, विडो रिमैरिज भी। तो जितने भी सोशल एविल्स हैं के अगेंस्ट। स्टेट सब्जेक्ट्स का जो शुरुआत है वो भी हरि सिंह के टाइम पे हुई थी। उन्होंने ही स्टेट सब्जेक्ट का जो प्रोविजन है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, विडो रिमैरिज होगी। ठीक, पहला बैंक दैट इज JNK बैंक किसने स्टैब्लिश किया? हरि सिंह। सो JNK बैंक 1938 ठीक है, JNK बैंक एस्टैब्लिश किया 1938 में। और हेडक्वार्टर कहाँ था उसका? श्रीनगर। हेडक्वार्टर वाज इन श्रीनगर, विद द हेडक्वार्टर श्रीनगर। इसके साथ established हाई कोर्ट्स, वन इन श्रीनगर एंड वन इन, और हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और 2 जज होंगे। ठीक है, 2 हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, विद 1 चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस। और पहला चीफ जस्टिस कौन था? कन्वर सिंह। ठीक है, लाला कन्वर सिंह। लाला कन्वर सिंह ठीक है, लाला कन्वर सिंह वाज द चीफ जस्टिस। विडो रिमैरिज को बैन कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को बैन कर रहे हैं। फिर आपकी इसके साथ ही और कौन सी सोशल एविल हो सकती है उस टाइम पर? हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किया, और ठीक है, पॉलीएंड्री को बैन किया, चाइल्ड मैरिज को बैन किया, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस किया, विडो रिमैरिज किया, एंड नेक्स्ट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड।
तो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसे भी बैन किया है। और साथ में जो फीमेल कि इन्फेंटिसाइड का जब उन्होंने देखा कि मेन रीजन क्या था, दैट वाज डाउरी। जो देखने को मिला कि सबसे मेजर रीजन जो था फीमेल इन्फेंटिसाइड का वो था डाउरी, की उनकी शादी पे बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया कि जो भी लड़की के पेरेंट्स होंगे उनको कुछ एकड़ ऑफ लैंड दिया जाएगा और मैरिज के टाइम पर उनको पैसे भी दिए जाएंगे टू हेल्प देम ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो उन्होंने एक फंड इकट्ठा मतलब एक फंड तैयार किया था उन लोगों को लैंड और पैसे देने के लिए, एंड द फंड नेम इज धनदेवी मेमोरियल फंड। ठीक है, तो ही स्टार्टेड धनदेवी मेमोरियल फंड। अभी भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें असिस्टेंस दिया जाता है मैरिज के लिए। ठीक है, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं वो पैसा जो है वो फीमेल की पढ़ाई पे खर्च करे और उसकी शादी की टेंशन ना ले। जैसे स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम भी है, ठीक है, लाडली बेटी स्कीम भी है। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया है धन देवी मेमोरियल फंड, जिसमें से जो भी पेरेंट्स हैं फीमेल के उनको लैंड भी दिया जाता था और मैरिज के टाइम पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती थी। ठीक है, ओके, फीमेल इन्फेंटिसाइड साइको सप्रेशन धन देवी मेमोरियल फंड। ठीक है, इसके साथ ऑर्डर इशू किया दैट इज ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, जो मैं बता रही थी आपको इशू। ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा जो दूसरे स्टेट से लोग हैं वो माइग्रेट करके या आके जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे। तो यहाँ के कुछ नेटिव लोगों ने जाके उनसे ये डिमांड की थी हरि सिंह ने कि अगर वो यहाँ आके बसेंगे तो हमारे राइट्स की वॉल्यूशन होगी, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप कुछ हमारे बेनिफिट के लिए कदम उठाएं। तो उसके लिए उन्होंने ये स्टेट सब्जेक्ट का जो ऑर्डर है वो इशू किया था। स्पेसिफिकली ये डिमांड वॉज फ्रॉम कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, वहां से ये डिमांड थी। सो उन्होंने ये इशू किया स्टेटस ऑफ स्टेट सब्जेक्ट टू द रेजिडेंट ऑफ स्टेट, कि जो भी यहाँ के लोग हैं उनको, कुछ बाहर के लोग आ रहे थे पहले, तो अब हमने देखा डोगरा डायनेस्टी में भी और बाकियों ने भी पर्शियंस को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया आर्ट एंड क्राफ्ट को सिखाने के लिए। अब धीरे धीरे लोग वो यही सेटल हो रहे थे, तो यहाँ के नेटिव लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। तो इशू ऑर्डर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट फॉर रेजिडेंट ऑफ स्टेट, जो कि अब नहीं, अब क्या है, क्लियर। फिर इन्होंने स्टैब्लिश किया हॉस्पिटल, द फेमस हॉस्पिटल ऑफ जम्मू, SMGH। ठीक है, क्या नाम है उसका, श्री महाराजा, यही है ना, SMGHS। क्या भाई ये हॉस्पिटल का नाम क्या है, SMGHS। एस कहाँ पर है, तभी तो जी है ना, श्री महाराजा गुलाब सिंह, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल, MGHS है ना, HS। देखो इसकी फुल फॉर्म SMGS, SMGS नहीं है ना, गुलाब सिंह नहीं है, महाराजा गुलाब सिंह है ना, SMGS हॉस्पिटल। ठीक है, जम्मू। प्रोनाउंसिएशन इनकी अलग अलग रहती है, जैसे आप लोग उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये हिल स्टेशन है जो जम्मू का फेमस हिल स्टेशन जहाँ सारी दुनिया जाती है, हाँ, उसको मोस्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पत्नी टॉप, बट इट इज पटनी टॉप, इट इज पटनी टॉप। वैसे वो शालामार है कि शालीमार है, वो प्रोनाउंसिएशन से हो गया है वैसा का। ठीक है, एक्चुअल में जगहों के नाम अलग ही हैं। विजयपुर को विजयपुर था, विजयपुर हो गया, और चेंज हो जाते हैं जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं ना स्लैंग के हिसाब से। एजुकेशन में 2 कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए हैं। ठीक है, तो कॉलेजेस पुंछ और मीरपुर में,
एक पुंछ में, एक मीरपुर में। ठीक है, और पीजी कोर्स भी स्टार्ट हुआ था इन्हीं के टाइम पे। पीजी कोर्स स्टार्ट होता है श्रीनगर में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कॉलेज इन्हीं के रेंज में आता है जो इनकी वाइफ ने स्टार्ट किया था, एनी गेस? महारानी तारा देवी ने स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, महारानी तारा देवी ने। बड़ा फेमस कॉलेज है जम्मू का। यस, हाँ, परेड कॉलेज। ठीक है, ये इन्होंने स्टार्ट किया था महारानी तारा देवी ने। उसका नाम था महारानी महिला कॉलेज, अब परेड कॉलेज बोलते हैं ना, महारानी महिला कॉलेज। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एक्ट भी इन्होंने लाया, रिफॉर्म एक्ट, दैट इज लैंड अलाइनमेंट एक्ट, जिसका मतलब है एलिनेशन एक्ट का, एलिनमेंट एक्ट ऑफ लैंड, जिसमें ये कहा गया था कि जिसका भी जो फार्मर्स है, अगर उनके पास कोई इरिगेशन वाला लैंड है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर सकते, कल्टीवेबल लैंड है, वो नॉन फार्मर्स को बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, सपोज मेरे पास लैंड और मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, अब मुझे खेती नहीं कर रही है, तो चलो मैं इसे बेच देती हूँ, बट वो मैं सिर्फ फार्मर्स को ही बेच सकती हूँ। कल्टीवेबल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड फॉर अ नॉन कल्टीवेशन पर्पसेस और फॉर टू अ नॉन फार्मर। ठीक है, सो लैंड एलिनेशन एक्ट था ये, इन्हीं के टाइम पे लैंड एलिनेशन एक्ट। लैंड एलिनेशन एक्ट, ठीक है, प्रोहिबिट selling cultivable land to non-farmers. ठीक है, सो लैंड एलिनेशन एक्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज इनके टाइम पीरियड में हुई, दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रजा सभा। ठीक है, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोल लो आज के टाइम की। ठीक है, वो प्रजा सभा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की थी 1934 में। 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूटेड प्रजा सभा। धीरे धीरे जो डिमांड रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रही है, वो यहाँ पे भी होने लगी थी कि जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे और इलेक्शन के बेसिस पे जो है लोग होने चाहिए, ये जो राजाओं का रूल है वो नहीं होना चाहिए। सो इन्होंने एक प्रजा सभा जो है कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें टोटल जो 35 मेंबर्स तो थे वो इलेक्टेड थे, टोटल 75 थे, और उसमें से 35 जो है वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, इसके बाद है कि हरि सिंह से कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन होता है, कैसे अंग्रेज अपना पूरा कंट्रोल लेते हैं, और कल देखेंगे। आज हम इसका पूरा दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्या क्या हमने आज देखा। प्रजा सभा, अच्छा तो नहीं क्या, हाई कोर्ट, सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, देखते हैं कुछ छूट गया है तो। सो कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के साथ और कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उसके साथ हमारा जम्मू की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। आर्टिकल 370 वगैरह तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना? हाँ, वो तो उसी के कंटेक्स्ट में आएगा। हम तो देखेंगे कि वो आया कैसे। अब तो हाँ, ऑब्वियस सी बात, अब तो उतना आएगा भी नहीं, अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही आएगा। हम बस ये देखेंगे कि वो आया क्या, डेट्स वगैरह जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम शुरुआत पे आए थे राजा गुलाब सिंह। उन्होंने वॉलेंट्री अपने टाइम पीरियड खत्म होने से पहले, डेथ से पहले ही अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज राजा रणवीर सिंह, जो 1857 से 1885 तक गद्दी पे बैठते हैं। जम्मू को 7 वजारत और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 डिपार्टमेंट बनाते हैं, दैट इज सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री। जुडिशरी में एक कोडिफिकेशन ऑफ लॉ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रणबीर फेनल कोड, जो अभी तक चल रहा था जब तक 370 आर्टिकल
हटाया नहीं गया था ऑन लाइन्स ऑफ मैकॉलेस कोड। तो यहाँ से आप ये भी याद रखें कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो ब्रिटिश इंडिया में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किसके अंदर आई थी, तो दैट वाज मैकॉलेस। ठीक है। इकोनॉमी में ही डू रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैक्स, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े ड्यूरिंग द फ्रेंको पर्शियन वॉर। ट्रांसपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे काम किए, रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड एस्टैब्लिश किया, टेलीग्राफ लिंक्स बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर एस्टैब्लिश किए, पोस्टल सिस्टम को और ज्यादा एनहांस किया फ्रॉम मरी एंड श्रीनगर, बनिहाल कार्ट रोड को बनाया, एक्सपेरिमेंटल टी गार्डन एस्टैब्लिश किया छन्नी हिम्मत के एरिया में, और सिख वॉर्म के जो सीज है उनको भी इंपोर्ट कराया ताकि सिख की ग्रोथ जो है, प्रोडक्शन जो है वो जेएनके में हो सके इन फ्रॉम चाइना। एजुकेशन के लिए इन्होंने डोनेशन दिया बनारस संस्कृत कॉलेज को, 1 लाख रुपए डोनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को, रणबीर सिंह लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की, रणबीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू में एस्टैब्लिश किया, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जम्मू की जिसका नाम था विद्या विलास प्रेस, उसे भी एस्टैब्लिश किया। टेंपल में रघुनाथ टेंपल को कंप्लीट कराया और रणवीरेश्वर टेंपल को कंस्ट्रक्ट कराया। सिटी एस्टैब्लिश की आरएसपुरा और अनेक्स किया 2 जगहों को, दैट इज हुंजा एंड गिलगित। इनकी मृत्यु होती है 1885 में। 4 बेटे थे, अमर सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह एंड लचन सिंह, जिसमें से प्रताप सिंह गद्दी पर बैठते हैं फ्रॉम 1885 टू 1925। प्रताप सिंह वाज अ स्कॉलर। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इनके टाइम पीरियड में सबसे मैक्सिमम हो गया और पहली बार इंग्लिश रेजिडेंट जो हैं दरबार में बैठते हैं। हिज नेम वाज सर ऑलिव सेंट जॉन। दूसरे थे सर वॉल्टर लॉरेंस, जिन्होंने रेवेन्यू असेसमेंट किया था फर्स्ट टाइम ऑन द साइंटिफिक लाइन्स। डेंस वर्क की तरफ देखें तो इन्होंने बेगार सिस्टम को अबॉलिश किया, झेलम वैली कार्ट रोड को एस्टैब्लिश किया फ्रॉम कोहाला टू बारामूला टू श्रीनगर, बरियाल कार्ट रोड जो उनके फादर ने बनाया था उसे ओपन किया लोगों के लिए, सियालकोट जम्मू रेलवे लिंक इनॉग्रेट की, जम्मू एंड श्रीनगर को टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट किया, इरिगेशन के लिए बहुत सारी कनाल्स बनाई, रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, उच्च कनाल, अपर झेलम कनाल, बसंतपुर कनाल। पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया, दैट इज इन बारामूला मोहरा इन द ईयर 1907। वाटर रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट कराया हारमा में। डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किए फॉर द ग्रोथ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड माइनिंग। पहली सिल्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश की श्रीनगर में, हाउस बोट्स कंस्ट्रक्ट करवाई, प्राइमरी एजुकेशन फ्री करवाए, डिग्री कॉलेज एस्टैब्लिश कराए, ठीक है, एंड कॉलेज लाइक सर प्रताप कॉलेज श्रीनगर एंड प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू। टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किए लाइक अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर एंड श्री प्रताप सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट जम्मू। वैक्सीनेशन भी फर्स्ट टाइम इन्हीं के टाइम पीरियड में मिलेंगे। देन केम हिज नेफ्यू हरि सिंह, जो कि बेटे थे अमर सिंह के, कमांडर इन चीफ थे मिलिट्री में ड्यूरिंग प्रताप सिंह, और वो भी वॉलंटरी एग्जाइल में जाते हैं 1947 में आफ्टर गिविंग पावर टू हिज सन करण सिंह। वर्क्स की बात करें तो इन्होंने डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, उनके लिए टेंपल्स ओपन कर दिए, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया, एज फिक्स की फॉर 14 गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज, पॉलीएंड्री को बैन किया, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एक्ट पास किया, विडो रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट किया। जेएनके बैंक एस्टैब्लिश हुआ 1938 में विद द हेडक्वार्टर इन श्रीनगर। हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ इन 1928 विद 1 चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस। फीमेल इन्फेंटिसाइड को सप्रेस किया और फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए उन्होंने एक धन देवी मेमोरियल फंड भी बनाया, जहां से जो फंड था वो दिया जाता था टू द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ताकि वो उसकी शादी के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। ऑर्डर इशू किया फॉर द स्टेट सब्जेक्ट फॉर रेजिडेंट ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, एंड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया, दैट इज एसएमजीएस श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल। 2 कॉलेजेस बनाए पुंछ एंड मीरपुर में। पीजी कोर्सेज भी स्टार्ट हुए श्रीनगर कॉलेजेस में। उनकी वाइफ ने एक कॉलेज स्टार्ट किया, दैट इज महारानी महिला कॉलेज, परेड कॉलेज प्रेजेंट डे का। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट उन्होंने पास किया, लैंड एलिनेशन एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है सेलिंग ऑफ कल्टिवेबल लैंड टू द नॉन फार्मर्स, एंड लोगों की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा लाने के लिए उन्होंने एक प्रजा सभा भी कॉन्स्टिट्यूट की 1934 में, जिसमें टोटल 75 मेंबर्स थे, जिसमें से 35 मेंबर्स वर इलेक्टेड। ठीक है, सो इसके साथ हरि सिंह के जो मेजर काम है वो कंप्लीट होते। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया और कैसे ट्रांसफर हो जाती है जेएनके टू द हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट आई थिंक एक ही है, ठीक है।
फिर तो कल हमने कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा देखना है और सेशन देखना, दैट्स इट। इसके साथ आपका जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?